75 साल के हैं और 13 साल की मासूम के साथ 3 साल से लगातार रेप कर रहे हैं। अंदर जाते थे मेरे साथ बदतमीजी करते थे, मुंह दबा दिया था मेरा। दुष्कर्म किया जा रहा था, आपने कभी घर वालों को नहीं बताया? उन्हें धमकाया था इसलिए मैं नहीं बताई। क्या बात बोला था? उन्हें बोला था रूम खाली करवा दूंगा, अरे मारूंगा, वो करूंगा, इसलिए मैं डर गई थी। खाली बहुत सीना में दर्द। सीने में दर्द हो रहा है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं, कल गए थे पता किया तभी पुलिस वाले ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। मकान मालिक कहाँ है इस वक्त? पता नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा बहुगुणा इस समय मौजूद हूँ नवजीवन कैंप में। 13 साल की एक मासूम के साथ 3 साल से लगातार दुष्कर्म कर रहा था घर का मकान मालिक। कुछ ही समय पहले परिवार को इसकी खबर हुई और जिसके बाद जब परिवार को इस घटना की खबर हुई, उस घटना के बाद तुरंत ही जो मकान मालिक था वो यहाँ से फरार हो गया। तलाश जारी है, पुलिस ने भी इस मामले पे कोई एक्शन नहीं लिया है। परिवार का कहना है कि 3 साल से लगातार उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और मासूम को धमकियां दी जा रही थी, अगर वो इस घटना के बारे में परिवार को बताती है तो उसको मार दिया जाएगा। आइए सीधा परिवार वालों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसे इस घटना के बारे में पता चला था। आप क्या लगती हैं लड़की की? माँ। माँ, क्या नाम है आपकी बेटी का? शारदा। कितने साल की है वो? 3 साल की। 13 साल की है। आपको कब पता चला था कि उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है? हमें तो ऐसे ही 2-4 दिन पहले पता चला। 2-4 दिन पहले ही पता चला था। उसके बाद आपने पुलिस में एफआईआर कराई है? नहीं कराई। नहीं कराई। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उसके बाद भी आप पुलिस वालों के पास नहीं गए? कल गए थे पता किया तभी पुलिस वाले ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। मकान मालिक कहाँ है इस वक्त? पता नहीं। घर कौन सा है? यही है। यही वाला घर है। कितने सालों से आप इस घर में रह रहे हैं? 3 साल। 3 सालों से रह रहे हैं। 3 साल पहले आपकी बेटी इस घर में आई थी। हाँ। उसके बाद से उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था। हाँ। इसके बाद कोई एक्शन लेती हुई नजर आ रही है पुलिस? कोई नजर लेती है? क्या चाहती हैं आप? वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आपसे दिलाएंगे। कभी ऐसा लगा आपको कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आपकी बेटी ने कभी किसी चीज को लेकर शिकायत करी है कि मेरे दर्द हो रहा है पेट में? हाँ, नहीं करा। खाली बहुत सीना में दर्द। सीने में दर्द हो रहा है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। बेटी कहाँ है इस वक्त? यहाँ आपके साथ लगातार 13 साल की हैं आप, 3 साल से आपके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, आपने कभी घर वालों को नहीं बताया? उन्हें धमकाया था इसलिए मैं नहीं बताई। क्या बात बोला था? उन्हें बोला था रूम खाली करवा दूंगा, अरे मारूंगा, वो करूंगा, इसलिए मैं डर गई थी। क्या करते थे वो आपके साथ? अंदर जाते थे मेरे साथ बदतमीजी करते थे, इसलिए वो मैं बताना भूल गई और डर लगता था वो मेरे साथ करते थे। क्या कहते थे वो आपको कि आप अगर आप घर में बताएंगे तो क्या करेंगे आपके साथ? मैं मारूंगा, पीटूंगा, ये सब बोले थे, इसलिए मैं डर गई थी, नहीं बताई। आपने कभी विरोध नहीं करा इसका? कहा नहीं उनसे कि ऐसी हरकतें मत करो, आप हम घर में बता देंगे? मुंह दबा दिया था मेरा। मुंह दबा दिया था? हाँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ गलत चीजें हो रही हैं, मुझे घर वालों को बताना चाहिए? अब मैं तो बता देती, मैं डर गई थी तो मैं क्या ही बताती। अब पापा ऐसे मारते हैं। आपके पापा भी आपको मारते हैं? हाँ। कितने सालों से हो रहा था आपके साथ ये? ये 3 साल से। कितने समय पहले पहली बार आपको छुआ था गंदी तरीके से? ये हो गया परसों। हाँ। आपको कैसे पता चला था कि आपकी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया जा रहा है या इतने सालों से लगातार किया जा रहा है? किसने बताया था आपको? लोग पकड़े थे ना। कैसे पकड़ा गया था? ये रात में किस वक्त? रात में 7-7:30 बजे। 7-7:30 बजे। किस वक्त? कहाँ पे थे इस वक्त? नीचे कमरे में थे या कहीं और? नहीं, पूजा में बाहर ले गया था पार्क में नहीं। आप यहाँ पे कब से रह रही? कितने साल से रह रही हैं? मेरे को तो कितना साल हो गया। कितने साल हो गए? आप इस बच्ची को कब से जानती हैं? मैं तो पहले नहीं जानता, तो हम तो पहले वाले अवे किए थे नए में। कहाँ कैसे पकड़ा गया था आरोपी? उसी से पूछे ना, उसको वहाँ से पूछे ना, हम तो पहले अवे किए थे तो मेरे को क्या पता रहेगा। आपको नहीं पता है? नहीं। कैसे पकड़ा गया था? आपको जब पता चला था कि आपकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है, आरोपी कैसे पकड़ा गया था? ऐसे 2-4 लड़की मिलके इसको पकड़े। कहाँ पे लेके गया था आपकी बेटी को? पूजा मसाला के और वो जो काला सा गेट है ना, वहाँ पे। काला सा गेट? वहाँ पे हर साल मतलब हर बार एक ही जगह लेके जाता था या फिर अलग अलग जगहों पे लेके जाता था? नहीं पता आपको। आपके साथ जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, कभी आपको डर के मारे कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक बार हम घर वालों को बता दें? सोचा था, पर अब डर ऐसा लग रहा है पापा के बहुत गंदे का मारते हैं,
इसलिए मैं नहीं बताती। अभी मकान मालिक कहाँ है, फरार है? अभी तो वो इस टाइम कालका मंदिर में रहते हैं, कालका मंदिर में। दुकान है उसका। अच्छा, और उसके बाद नहीं पता। जब से घटना का पता चला है तब से वो यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ से फरार है। हम्म। पुलिस प्रशासन ने अभी आपको कुछ तसल्ली के लिए कुछ कहा है? नहीं, नहीं कहा। अभी कुछ नहीं बोला। पुलिस स्टेशन कब गए थे आप? कल गए थे। उसके बाद से पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है? आपने एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ बोले थे। एफआईआर कराई है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। देखिए, परिवार कल पुलिस स्टेशन गया, जिसके बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस घर का जो मकान मालिक है वो अभी भी मौके से फरार है, उसका कोई अता पता नहीं है। आज पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि जब पड़ोस के कुछ बच्चों ने उसको पार्क में देखा, उसके बाद ही वो वहां पकड़ा गया। अदरवाइज वो ऐसे ही कई सालों तक मासूम का रेप करता, और इस घटना की खबर शायद कभी बाहर भी नहीं आती कि 13 साल की मासूम के साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है। और शायद डर के मारे मासूम भी कभी ये घर में नहीं बता पाती कि मेरे साथ मकान मालिक ही ऐसी गलत हरकतें कर रहा है या मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है। मकान मालिक जो है उनकी उम्र कितनी रही होगी करीब? पता नहीं कितने, फिर भी लगभग किस हिसाब से कितने हैं, बहुत बूढ़े हैं। बूढ़े हैं। जो मकान मालिक है 70 से 75 साल के हैं और 13 साल की मासूम के साथ 3 साल से लगातार रेप कर रहे हैं। इस घटना की खबर जब पता चली तो परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले पर सख्ती करता हुआ नजर नहीं आया है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एनसीआर समाचार। नमस्कार।